Hello to all my ND aspirants. Dear Nanda sir is back with the detailed discussion of your NDA 2023 एग्ज़ाम. पेपर करना कैसे है. लोग बहुत सारे लोग आपको सोल्यूशन दे देंगे. एवरी वन इज गिविंग यूर सोल्यूशन बम्बार्डमेंट. बट असली चीज, अरे पेपर करना कैसे है वो तो बताओ. नो वन इज गोइंग विद दैट पॉइंट. डिस्कशन जो हमेशा बोलता हूँ. एवरी टाइम इन द क्लास आई यूज टू से, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है. ऑनलाइन आप जानते हो, मैथ्स एट द रेट नंदा सर. ऑफलाइन चंडीगढ़ में जहां बोलो वहां पर क्लास है हमारी. क्वेश्चंस क्या कहते हैं, आपको करना नहीं है, पिक करना आना चाहिए. आपके साथ वही चीज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में. अगर आप ध्यान से देखें, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एन एक्स एंड वाई. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कईयों ने तो पढ़ा भी नहीं होता, पर जिन्होंने पढ़ा है दे डू स्ट्रगल. कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं करना है, कुछ नहीं. किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बट हम पहले आपकी नज़र से उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपकी नज़र से उनका आंसर क्या हम लोग फ्यू सेकंड्स में निकाल सकते हैं, जैसा मैं क्लास में बोलता हूँ. यस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम. जैसे ही आपने ये 6 टाइम पढ़ा होगा, आपको लगा होगा ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है. हो सकता है आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट इन द 6 टोस विच इज डिफरेंट. ये वर्ड था इसमें, ब्रह्मस्त्र. ब्रह्मस्त्र मीन्स हर क्वेश्चन में एक ब्रह्मस्त्र होता है. कहता है 6th पे जो रिजल्ट आए, अब कॉइन के ऊपर या तो बच्चे हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. अगर वो कह रहा है 6 पे डिफरेंट आए, इट मीन्स पहले 5 पे फिर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए. राइट है, तभी 6 पे डिफरेंट आएगा ना. तो या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा. तो इट मीन्स इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/64, इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/64, क्योंकि हमारे पास क्या है, चॉइस है. तो चॉइस में आप जानते हो दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ गया बच्चा, 1/32. हाउ मच टाइम, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 30-40, ठीक है, डिपेंड करता है. अब क्वेश्चन नंबर 3. अगेन हार्मोनिक मीन, बहुत सारे बच्चों ने हार्मोनिक मीन बहुत कम पढ़ा होता है एंड दे डू स्ट्रगल, और ये क्वेश्चन में वो कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी हैं. चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं. इन अ क्लास देर आर n स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स p एंड q. राइट है. अब वर्डिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्वेश्चन में एक ब्रह्मास्त्र होता है. ये देखो, ये है ब्रह्मास्त्र, n स्टूडेंट इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग का मतलब है जो टोटल बच्चे जो है हमारे पास, वो कितने हैं, n स्टूडेंट है. इंक्लूडिंग पी एंड क्यू मतलब इसी में ही कोई दो बच्चे हैं जो पी और क्यू है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे सिट टुगेदर. अरे कितनी बार तो क्वेश्चन किया है पी एंड सी के अंदर सिट टुगेदर वाले. ये बच्चे दो बैठा दो, ये यहाँ पर कितने रह गए आपके पास, n-2. In how many ways these two students arrange? In 2 factorial. In how many ways n-2 student will arrange themselves? n-2 factorial. पर यहाँ पर ब्लॉक की अरेंजमेंट भी तो आएगी, और ब्लॉक की अरेंजमेंट्स कितने ब्लॉक दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ n-2 और ये एक. राइट है, ऐड कर दो तो n-1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. कितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, n, दैट इज n फैक्टोरियल. तो यहाँ पर आप जानते हो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन देखूं तो ये मेरे को n-1 फैक्टोरियल नज़र आएगा और नीचे n फैक्टोरियल नज़र आएगा. तो ये 2 इंटू n-1 तो है ही है, और नीचे वाले को जब आप एक्सपैंड करोगे तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, दीज टू गेट कैंसल आउट. तो लीजिए आपका आंसर उछल कर आ गया, 2/n. और जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो आपने पक्का याद किया होगा मैथ्स एट द रेट नंदा सर. क्यों, मॉक टेस्ट में जो लास्ट 3 मॉक टेस्ट लिए हैं, तीनों में से 2 में ये क्वेश्चन हमने डाला था और कहा था मेरा इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क. और बहुत आसान, वहां पर आंसर 1/2 था, पर यहां पर आंसर 1/4 है. बहुत आसान क्वेश्चन होता है बेटा ये वाला. ये देखो, n=6 और x=4. आपको बाइनोमियल पड़ी है NCR, यानी कि, और p⁻ q⁻. राइट है, मैं हमेशा बोलता हूँ बाइनोमियल में तो NCR 2 ब्रैकेट, इसमें 4 आएगा, इसमें 2 आएगा, यहाँ p आएगा, यहाँ q आएगा, यहाँ p आएगा, यहाँ q आएगा. यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 4. और आप देख सकते हो, आई एम सॉरी, बाय मिस्टेकन आई हैव रिटन 9. इट्स नॉट 9, 9 इज अ मल्टीपल. यहाँ पर 9 मल्टीपल है, 6C4 है. 6C4 6C2 स्टूडेंट दोनों ही सेम होते हैं बाय द प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी,
एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मेरे को 9 दिख रहा है और एक पी स्क्वायर दिख रहा है और इधर से क्यू स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से अगर मैं क्यू देखूँ तो मेरे को 3p नज़र आएगा, राइट है। और अगर मेरे को p और q की रेशो मिल गई है 1:3, तो भाई साहब आपको सारे आंसर मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ q इज 3/4, so easy to write. So what's the probability of p? They have asked 1/4 is the answer. Seconds. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बॉयज पी क्यू आर, परमुटेशन का क्वेश्चन फिर दोबारा से, एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है इन्होंने। 3 बॉयज पी क्यू आर सिट टुगेदर, राइट है। आई एम सॉरी, पी क्यू आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, अरेंज फॉर द फोटोग्राफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉयज सिट टुगेदर? अरे तीनों बच्चों को इकट्ठा बिठाना है, डाल दो इनको जेल में, हमेशा बोलता हूं मैं। और यहाँ पर 3 गर्ल्स को बिठा दो। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज जंबल? 3p3। हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स जंबल? 3p3। इस ब्लॉक की अरेंजमेंट भी तो आएगी, वो 4p1 आएगी। ये तो हो गया आपका फेवरेबल केसेस, परमुटेशन हो गया बेसिकली, प्रोबेबिलिटी में से फेवरेबल बोलते हैं। और नीचे क्या आएगा आपके पास? टोटल प्रोबेबिलिटी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू अरेंज? 6 फैक्टोरियल। तो लीजिए ये बन गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4, और नीचे आ गया आपका 720। ये भी आप जानते हो 6 होता है, इसको काट दीजिए 120। ये भी 6 होता है, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। इससे आसान क्या क्वेश्चन देंगे आपको? व्हाट इज द आंसर? 1/5। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली? अरे बेसिक से क्वेश्चन, बहुत ही आसान। बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, बॉयज बिठा दो गर्ल्स बिठा दो, बॉय बिठा दो गर्ल बिठा दो, बॉय बिठा दो गर्ल बिठा दो, बॉय बिठा दो गर्ल बिठा दो। और क्या जरूरी है बॉय पहले बैठे? नहीं, लड़की नाराज हो जाएगी। गर्ल बिठा दो बॉय बिठा दो, गर्ल बिठा दो बॉय, राइट है। सो यू कैन मेक द अरेंजमेंट इन दिस वे आल्सो। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3 बॉयज 3p3, 3 गर्ल्स 3p3, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 केसेस बन रहे हैं, और नीचे आपका टोटल वही 720। ये हो गया आपका 6, इसे काटेंगे 120, ये हो गया 6, इसे काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 1/10। ऐसा लग रहा होगा पिछला ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, राइट है। प्रोबेबिलिटी कई बार इतनी इजी डाल देते हैं वो लोग, उसमें मैथ्स ही नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स हिट टुगेदर, आपको लगेगा पिछला वाला भी तो सेम था। ना 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 ना, नो 2 गर्ल्स हिट टुगेदर का ब्रह्मास्त्र है, लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी। तो पहले हमेशा बॉयज को बिठाते हैं बेटा। जब आप बॉयज को बिठाओगे, नाउ पुट द चेयर फॉर गर्ल्स। अब आपने कितनी चेयर्स लगा दी? द स्क्वायर बॉक्स, 3 4 चेयर लग गई। बट 3 बॉयज तो अपनी जगह पर अरेंज होंगे, दैट इज 3p3। बट जो 4 गर्ल्स हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 4 गर्ल्स? एंड द आंसर इज 4p3। एंड देन नीचे तो वही रहेगा, कितना आपका 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। ये होता है 6, काटिए 120 आ गया। और ये 4p3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है जी? 24 डिवाइडेड बाय 120, राइट है। 6 4 था और 6 2 था और 1 5 था। डू वी हैव 1/5? यस, वी हैव अ डी ऑप्शन। टिक करिए, बढ़िए आगे, टेंशन ही नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू टेक द एंड पोजीशंस? देखो लड्डूस बिखरे पड़े हैं, एंड पोजीशंस, पी यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है। क्यों भाई? क्यू और पी उल्टा भी तो हो सकते हैं। एंड पोजीशन बोला है, फिक्स थोड़ा किया है। तो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस? 2 फैक्टोरियल। बाकी 4 प्राणी 4 फैक्टोरियल। टोटल प्रोबेबिलिटी 720, वही सेम टू सेम। और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, अभी ऊपर ही कैंसिल किया था आपने, ठीक है ना, अगर आपको याद है। तो ये 24 अपॉन कितना आ गया जी? 360। 6 4 था और ये हो गया 60, और मेरे ख्याल से 1/15। डू वी हैव? यस, बिल्कुल है जी। लड्डू बिखरे पड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक आधा लड्डू है, भरमार थी लड्डुओं की इस पेपर में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू एंड यू सिट टुगेदर? अरे क्यू और यू को सिट टुगेदर है तो दोबारा से जेल बना दो, और यहाँ पर 4 लूज छोड़ दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्यू एंड सिट टुगेदर? 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ब्लॉक अरेंजमेंट आएगी 5, और नीचे आएगा आपका फिर वही 720। एक ही कैलकुलेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं वो। ये बन गया आपका कितना? 360। ये बन गया आपका 52, राइट है। आई एम सॉरी, 52 नहीं, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इट्स अ, ओहो, इरेजर टू पिक,
सॉरी गाइस। सो ये हो जाएगा आपका 7 5 35, राइट है। दिस 24 ऊपर है आपका 24 एंड 1/3। डू वी हैव? यस, 1/3। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस, बहुत ही इजी। नेक्स्ट मेरा फेवरेट। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको अपना नाम बताया था। वैसे तो हम बोलते हैं, आप सब जानते भी हैं, maths@नंदा सर, पर असली नाम लीजिए, इस ट्रिक में बताया था। सम ऑफ डेविएशन कभी भी आ जाए तो मैंने कहा था याद रखो अमित नंदा। A10n इक्वल टू P, A20n इक्वल टू Q। आपको याद आ गया होगा, AN अमित नंदा। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10n, और ये कितना आ जाएगा P माइनस क्यू। और ये देखिए यहाँ से P माइनस क्यू की वैल्यू, क्या आपको 100 नहीं दिखाई दे रही? सर दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज योर n? 10। खत्म, है ही नहीं, चिंता ही नहीं है। आइए, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन कितनी बार क्लास में बताया गया है आपको। क्या कह रहा है वो? अगर आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी नहीं पता, आपको मैंने कितनी बार बोला है, समेशन को आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके देख लीजिए। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता, ठीक है ना, वैसे चेंज ऑफ स्केल से भी हो जाता है, बट लेट्स सी, आपकी नज़र से देखते हैं। 3x1 माइनस 4/5 कॉमा 3x2, राइट है, माइनस 4/5 एंड सो ऑन, ऐसी 10 टर्म बनेंगी। तो बेटा जी सब में तो 5 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए। x1 से लेके ये कितना बन गया आपका x10, और ये कितना बन गया आपका 40। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दिस एंड दिस। आपको याद होगा, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, कभी भी मीन और ऑब्जर्वेशन दिया हो, मैं हमेशा याद रखता हूं कि मेरे को समेशन ऑफ xi मिलेगा। और समेशन ऑफ xi कितना? 200 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, राइट है। तो ये कितना बन गया आपका? 600 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस गिव्स यू व्हाट? 560 डिवाइडेड बाय 5। और मेरे को 120 क्यों दिखाई दे रहा है? 5 1 5 और दिस 120, कहाँ गड़बड़ हुई है? 560 40 डिवाइडेड बाय दिस 5 1 5 5 1 5, ओहो, यहाँ पर 1121 है, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। चलिए, मैथ्स है, कैलकुलेशन और करेक्शन के साथ चलता है, ठीक है ना। 112। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द मीन एंड द स्क्वायर। लीजिए एक और लड्डू। इसके ऊपर भी मैंने आपको ट्रिक डिस्कस की थी क्लास में। अदरवाइज यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वेरियांस, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। ये क्या होता है जी आपका? वेरियांस। आइए पढ़ते हैं। इफ द मीन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, क्या है? मीन दिया हुआ है 40, सम ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 16 दिस। तो भाई साहब हमें तो सीधा सीधा वैल्यूज दी गई हैं, करना ही कुछ नहीं है। व्हाट इज द मीन गिवन? दिस, राइट। वेरियांस आ जाएगा, इसे काट दीजिए, ये आ गया 1616 माइनस 1600, ये आ गया 16। क्लियर है? ये क्या मिल गया आपको? वेरियांस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरियांस का अंडर रूट। तो लीजिए 4 लड्डू सजा सजा कर दिए हैं, ठीक है, सिल्वर फॉयल में नहीं, गोल्ड फॉयल में। क्वेश्चन नंबर 14 किसका आ गया? प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें केसेस बनने थे परफेक्ट स्क्वायर में, हमने फिलहाल छोड़ दिया कि पहले घंटे में नहीं इस पे दिमाग लगाएंगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी हम आगे चलते हैं। लीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास में 3 वाला सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बेटा जी एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। आप इसे के ले लीजिए, यहां से मेरे को पहली प्रोबेबिलिटी k/2 नजर आ रही है, दूसरी प्रोबेबिलिटी k/3 नजर आ रही है, अगली प्रोबेबिलिटी k/4, अगली प्रोबेबिलिटी k/5 इक्वल टू 1। अब बचा क्या? एलसीएम। सबसे आसान एलसीएम मेरे को 60 दिख रहा है, तो ये 30k हो गया, और ये आपका 20k हो गया, एंड दिस इज 15k, और ये आपका 12k इक्वल टू 1। लेट्स क्विकली ऐड। 30 50 60 70 77 दिख रहा है मेरे को, इक्वल टू 60। तो लीजिए आपके पास k की वैल्यू तो उछल कर आ गई।
के आ गया जी। डिड दे आस्क के? नो। व्हाट दे हैव आस्क्ड? 77। याद रखना वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं। 77, अब देखो 77 यहाँ भी आ रहा है, 77 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर आप 77 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखोगे वो तो मेरी k/2 है। तो 77 इंटू 60 राइट है डिवाइडेड बाय दिस राइट है, एंड दैट इज अ मल्टीप्लाई बाय 2। और क्योंकि यहाँ पर 77 ए लिखा हुआ है तो ये हमने वैल्यू डाल दी, 77 कट गया तो हमारे पास k/2, आई एम सॉरी दिस 2 कम्स इन द डिनोमिनेटर, तो ये कितना आएगा आपका 30। डू वी हैव 30? यस वी डू हैव 30। वेरी इजी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स 1 to 9। दो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक। आप जानते हो 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 9 तक। और यहाँ पर इसको पकड़ना, याद रखना, टू डिस्टिंक्ट बोला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट हैज 1 इन द यूनिट प्लेस? यानी कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, तो यानी कि ऑड आना चाहिए। और ऑड का मतलब है दोनों ही नंबर आपके क्या होंगे? ऑड होंगे, क्योंकि इवन से तो इवन बन जाएगा नंबर। ऑड का मतलब है दोनों ही नंबर ऑड होंगे, यानी कि आपके पास नंबर आप चुन सकते हो 1 3 5 7 9, यहाँ से भी चुन सकते हो 1 3 5 7 9। बट हमें नंबर इस तरह से चुनना है, उनको मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। और डिस्टिंक्ट का मतलब है 1 और 1 रिपीट नहीं हो सकते। तो अब 1 के केस में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए? मेरे को तो कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 3 में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा राइट। हाँ अरे 3 में सर 3 7 द 21 दिखाई दे रहा है जी, तो 3 7 द 21। और 5 में मेरे को कोई नहीं, 5 15 25 35 और नहीं दिखाई दे रहा जी राइट है। 7 में 7 3 21 3 7 21 सेम ही चीज़ होती है राइट है, उसमें क्या फ़र्क है? 3 7 21 दो डिस्टिंक्ट नंबर है ना, हाउ यू डिस्टिंक्ट राइट है। सो देयर इज ओनली वन केस आउट ऑफ 9c2, so that is a 1 out of 9 into 4, that is 1/36। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 dice are thrown, probability the difference on the number is 2 and 3। बेटा यहाँ भी इस केस में 2 and 3 का डिफरेंस का मतलब है केसेस बनेंगे। ऐसा नहीं कि केसेस मुश्किल है, केसेस बन सकते थे, बहुत आसान है। आपको पता है एक जब डाइस को फेंकोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। आप बाद में भी कर सकते थे बट लंबा नहीं था सम, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अब क्योंकि डिफरेंस, आपको डिफरेंस क्या चाहिए पहले? चलिए हम पहले डिफरेंस कौन सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 2 का डिफरेंस लेके चलें तो मेरे को दिखाई दे रहा है 1 3 बनेगा जी राइट है, और 3 1 भी बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 2 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, और उसके बाद 5 3 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 6 4 बन सकता है, 4 6 बन सकता है। तो कितने केसेस बन गए? मेरे ख्याल से 6 बन गए। और 3 का डिफरेंस में अगर मैं 1 को पकड़ूं तो 1 के साथ 3 का डिफरेंस 4 पे आएगा, 1 4 बन सकता है, 4 1 बन सकता है। 5 के साथ पकड़ूं तो 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, तो 2 5 में भी है। और 6 को 3 के साथ पकड़ूं तो 3 6 का डिफरेंस भी है। तो ये भी कितने केस बन गए मेरे पास? 6 केस, नहीं 2 2 4 2 6, ये भी 6 बन रहे हैं, 6 वो भी बन रहे हैं, 1 2 3 4, आई एम सॉरी वो 8 बन रहे हैं राइट है। 8 और 6 14 केसेस बन गए। तो 14 केसेस कितने में से? 36 में से। तो 7/18, डू वी हैव 7/18? यस, इट्स अ बी ऑप्शन। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो यू कैन स्किप, ठीक है। अभी हमें फिलहाल पहले घंटे के लिए इन क्वेश्चंस को नहीं करना। लीजिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लड्डू भरे पड़े थे इस पेपर में। बायनोमियल में तो आप जानते हो 5 राइट है आउट ऑफ एग्जैक्टली 2, यानी कि 5 से 2 हो गया। और यहाँ पर 2 ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2, और 0.8 दिया था रिकवरी, दैट इज 0.8, और ये हो गया आपका 0.2 यानी कि फेलियर राइट है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ डिसीज इज 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 5 रिकवर फ्रॉम द डिसीज, यानी कि 2 ही रिकवर करें, तो यहाँ बच्चे 2 आएगा बायनोमियल में, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स 5 से 2 आप जानते हो 5 इंटू 2 दैट इज 10। 0.8 का स्केयर आप जानते हो 0.64, 0.2 का क्यूब आप जानते हो 0.008। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे तो ये आपका 0.64 यानी कि 0.08 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.512 हो गया। ऑप्शन में कौन सा है? डी। लीजिए उछल कर आ गया।
चलिए 19th। अब 20th में इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय सीधा ही स्किप करो कि बाद में बात करते हैं जी, इसको देखते हैं आता है नहीं आता है, उसकी बात ही नहीं है। वेक्टर प्रोजेक्शन, अब बताओ प्रोजेक्शन पूछ दिया, इतना आसान क्वेश्चन। प्रोजेक्शन के लिए आप जानते हो a डॉट बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 आया, -6 आया, 4 आया, 9 आया, 4 आया, अंडर रूट आया। भाग भाग के सम आ रहा था, भाग भाग के। तो लीजिए आंसर आया 4 4 8 और 17, 2/17। ठीक है ना, ऐसे सम ढूंढने हैं आपने। लीजिए आपके नंदा सर का फेवरेट क्वेश्चन, वेक्टर में मार्क करवाया था, 2 क्वेश्चन मार्क करवाए थे और दोनों ही लाइन में मिले आपको लड्डू की तरह। प्रॉपर्टी a क्रॉस b, राइट है, का स्केयर प्लस मॉड ऑफ a डॉट b का स्केयर, दैट इज मॉड ऑफ a स्केयर एंड मॉड ऑफ b स्केयर। भाई साहब ये तो लड्डू दे दिया 144 सीधा ही। इसको डिवाइड कर दो a स्केयर के साथ, यानी कि 16, लीजिए 9 आ गया, और लीजिए मॉड a स्केयर, सर जी 3 आ गया। कर दो टिक, खत्म, खटाक, ओवर। ये दूसरा क्वेश्चन, ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल, हमेशा बोल रहा हूं, अरे इसने कैलकुलेशन ही नहीं पूछी, इट्स अ प्रॉपर्टी फॉर्मूला, राइट है। ऑब्ट्यूस मींस इट्स ग्रेटर देन जीरो, राइट है। एक्यूट, आई एम सॉरी, ग्रेटर देन जीरो मतलब आपका एंगल पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का मतलब है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट मतलब कहां पर होता है, 0 और 90 के बीच में। और नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूस, क्योंकि उसमें नेगेटिव लगता है, राइट है। और हम एक्यूट की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो डाल दो जी π/2 के साथ। नेक्स्ट कोलिनियर कैलकुलेशंस हैं, बाद में आते हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले सामने बैठते हैं पहले। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू द वेक्टर दिस द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर। अरे किसी भी प्लेन के ऊपर आप मान लीजिए ये एक प्लेन है, यहां पर जितने मर्जी आप वेक्टर बनाते जाओ। हाँ वेक्टर दे आर पैरेलल, पर एक तो नहीं होगा ना, पैरेलल वेक्टर तो जितने मर्जी हो जाएंगे। यहां क्या बोला उन्होंने, ओनली लगा दिया, क्या लगा दिया, ओनली वन, वो गलत हो गया। फिर उन्होंने क्या पूछ लिया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अरे वो तो हम लोग एक्सपर्ट हैं सर जी, 1 इंटू 0 0 कर दो, 0 इंटू 0 कर दो, और नीचे 1 आ गया, और इनका स्केयर ये आपका √2 आ गया, इसका स्केयर ये भी √2 आ गया। सर जी 1/2 आ रहा है, तो cos थीटा 1/2 कब होता है बच्चे, 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि π/3, वो भी तो वही बोल रहा है। तो इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, इसको भी रखते हैं बात के लिए, क्योंकि जहां पर थोड़ी कैलकुलेशन दिख जाए, पहले घंटे में नहीं, पहले घंटे में सिर्फ लड्डू ढूंढने हैं, लड्डू। कहता है जी एक लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे। अरे यार आपको क्लास में डिस्कस किया है, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो इट मीन्स इसका नाक इसके अंदर घुस गया, तो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया सर जी। तो सिर्फ चेक कर लो किसकी डायरेक्शन रेशियो पर, उससे पहले 3 टिक लगाने जरूरी होते हैं। सर टिक तो लगे हुए हैं जी। इसको चेक करो, देखो 6 8 प्लस वाला तो आएगा ही नहीं बेटा, तीनों प्लस तो हो ही नहीं सकते। तो ये चेक कर सकते हो आप, 6 -4 और -10, यहां से आ गया 6 -4 -10, ना जी ना, गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, 6 8 और -10, ना जी ना, गलत हो गया। अगले को चेक ही क्यों करना है सर जी, सीधा ही टिक करो जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस दी हुई हैं बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा रॉकेट साइंस है, डिवाइड कर दो एलसीएम से, राइट है। ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 2, आई एम सॉरी 6 नहीं 3 आएगा बेटा जी, 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 2 भी तो पड़ा हुआ है। चलिए छोटी छोटी सी गलतियां, कैलकुलेशंस, एक्साइटमेंट बोलते हैं इसे। ये आपका 12 आ गया, तो ये 2 आ जाएगा, ये y आ जाएगा -12 के साथ, और ये z आ जाएगा आपका -3 के साथ। अब चेक करना है एंगल, एंगल तो फिर वही कहानी, a1 a2 6 b1 b2 दिस और c1 c2 प्लस 18। मेरे को तो सर 0 दिखाई दे रहा है। अरे जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो कूद जाओ किसके ऊपर, 90 डिग्री पे। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो तो सही पहले, कितने आसान क्वेश्चन। द वर्ड इज कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। अरे इसका सेंटर सर जी हमें दिख रहा है कितना, हाफ। लीजिए इसका सेंटर आ गया, और क्योंकि दूसरा वाला स्फीयर कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। इट मीन्स ओरिजिन से पास करने का मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। सर किसी के अंदर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अरे पर ये भी तो देखो ना, इसके सेंटर में एक्स वाई मिसिंग है, इसके सेंटर में जेड मिसिंग है, इसके सेंटर में एक्स मिसिंग है। करना ही क्यों है, लिखना ही क्यों है, सिर्फ देखना ही तो काम है, खत्म।
ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इफ P lies on the line joining this and this, the coordinate of P is 7. कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 7। अभी मैं कर रहा हूं पर इससे भी ज्यादा लड्डू पड़े हुए हैं पेपर में आपके लिए, ठीक है ना। बट फिर भी क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, हल्का सा, किसका, सेक्शन फॉर्मूला, जो आपने कहां पढ़ा है, 10th में, +1 में, +2 में। कहां कहां नहीं पढ़ा आपने, लीजिए फटाफट से डिस्कस कर देते हैं। z कोऑर्डिनेट, आप इसे जब k1 लेंगे तो मेरे को ये k +3 अपॉन k +1 इक्वल टू 7 दिखाई दे रहा है। तो 7k + 7 इक्वल टू k +1 दिखाई दे रहा है। 6k राइट है, और 7k + 7 यहाँ पर 3 है बच्चे, तो ये बन गया आपका -4, देन k इक्वल टू -2/3 दिखाई दे रहा है। बट दे नेवर आस्क्ड, उन्होंने रेशो पूछी ही नहीं। उन्होंने क्या पूछा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ से हम फटाफट x निकाल लेते हैं। कैसे, 2k + 1 ओवर k + 1, यहाँ डाल दो वैल्यू। फिर दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा बच्चे, 10k ओवर k + 1, 10k + 2, आई एम सॉरी। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज आएंगी, इन दोनों को उठा के आप ऐड कर दीजिए। मेरे ख्याल से -15 ही इसका आंसर है। कैलकुलेशंस हैं वो आप कर लेंगे इतनी तो। लीजिए एक और लड्डू आ गया। 31 क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से 20+ लड्डूज हैं। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, राइट है। तो अरे पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए, पर ये तो मिसिंग है। पर ये देखो साथ में क्या लिखा हुआ है, b इज नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ये इसका ब्रह्मास्त्र था। जब आप इसको सॉल्व करोगे सर जी, -2 का माइनस का मतलब है क्वाड्रेटिक में एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, अगर बीच वाला साइन ऑपोजिट है तो। सर दिख रहा है हमें यहाँ से -2 आ जाएगा और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इन दोनों में से सर चुनी कौन से, ये देखो बच्चे क्या बोला हुआ है, नेगेटिव। तो लीजिए आपका आंसर बन गया y² इक्वल टू -8x, यानी कौन सा पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला। क्या उन्होंने पूछा अब इसमें, डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू a। सर a कितना है, 2 है बेटा, तो x - 2 को टिक कर दो जी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पॉइंट्स दे दिए, सेम क्वेश्चन आपको करवाया था क्लास में 2 पॉइंट्स वाला। क्या पूछा था आपसे, स्लोप निकाल दो इसका। अरे बच्चा यहाँ पर भी देखो, इसका स्लोप क्या आ रहा है, b/a, इसका स्लोप क्या है 0, इसका स्लोप क्या है b/a, इसका स्लोप क्या है b/a। अरे तो सारे तो सेम है, कोलिनियरी तो हैं, राइट है। जब सबका स्लोप बराबर हो जाए तो अलग कैसे हो जाएगा, कोलिनियरी तो होगा। आइए नेक्स्ट। अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशंस, पहले घंटे के लिए नहीं करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशंस, राइट है। इसकी तो आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक बच्चे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 1 लाइन 1 सेकेंड, आ गया याद। पर आएंगे बाद में, थोड़ा सा इस पे लड्डू और भी पड़े हुए हैं। ये लो क्वेश्चन सजा कर दे दिया आपको। कहता k19 डाल के देखो, अरे 24 - 19 ग्रेटर देन 0 ही आएगा, 19 - 16 ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और ये किसकी इक्वेशन बनेगी, एलिप्स की, बिल्कुल ठीक है जी। और जब 12 डालेंगे तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, किसकी बन गई, हाइपरबोला की। 20 डाल देंगे तो सर जी सर्कल बन जाएगा, उसमें क्या परेशानी है, चेक कर लेते हैं इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती। क्योंकि x² अपॉन ये कितना बन गया बच्चे, 4, y² अपॉन 4। तो जब दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए तो सर्कल ही तो बनता है, और क्या बनता है। चलिए आ गया आंसर, ऑल ऑफ दीज। बड़े चलो बड़े चलो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया जी फिर दोबारा से। अगर प्रॉपर्टी याद है तो टिक कर दो, नहीं याद कोई बात नहीं, आगे लड्डू और भी पड़े हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका फिर कहाँ से आ गया बेटा जी, मॉक टेस्ट से। चेक कर लो, जो 3 मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें क्वेश्चन है सेम टू सेम। और कहा भी था कि कभी भी अगर आपका सर्कल एक्स और वाई दोनों को टच करेगा, मैंने जबरदस्ती टच करवाया, कोई बात नहीं, ड्राइंग थोड़ी पुअर है, तो यहां पर जब टच करेगा तो इसके सेंटर की जो वैल्यू होगी एच और के, वो ही मैच करेंगी आपकी रेडियस के साथ। अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई वाला मैच करेगा, और अगर वो सिर्फ वाई एक्सिस को टच करता है तो याद रखना एक्स वाला मैच करेगा। तो इसका सेंटर जो दिखाई दे रहा है मेरे को बच्चा, वो दिखाई दे रहा है a/2 और a/2, और रेडियस भी मेरे को a/2 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही मैच कर गए, तो ये सर्कल दोनों को टच कर रहा है, बोथ द एक्सिस, ट्रू है जी। इसका डायमीटर 2a आएगा।
अभी निकाल लेते हैं सर, हमें क्या प्रॉब्लम है, सेंटर से रेडियस तो पता ही है, तो अगर रेडियस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायमीटर आना चाहिए सर, वो तो ए होता है, यहाँ तो 2a लिखा है, तो ये गलत हो गया जी। सेंटर इस पे लाई करेगा सर, बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि a/2 प्लस a/2 मेरे ख्याल से a ही होता है, आपका भी ख्याल सही है, तो यहाँ पर ओनली 2 ऑप्शन आर राइट। राइट है, कहता कौन सी स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट ठीक है, हाउ मैनी, कौन सी नहीं पूछी, हाउ मैनी। आइए बच्चों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल। अरे वाह, क्या लड्डू दे दिया। पैरेलल का मतलब होता है a1/a2, 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्या मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ b1/b2 और c1/c2। कंसिस्टेंट 10th क्लास पढ़ी है ना सबने, बिल्कुल पढ़ी है सर जी। तो ये लो, यहाँ से पहली दो को, तीनों को सॉल्व नहीं करना, पहली दो को ही सॉल्व कर लो। k² माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 2 और -1। लो सर जी b आ गया। भर भर के लड्डू दिए, भर भर के। लाइन दिस कट्स इन रेशो, अब रेशो के लिए आप हमेशा क्या लेते हो, k/1। अरे ये तो क्वेश्चन ही 10th क्लास का है सर जी, ये तो हमने 10th में बहुत बार किया है, +1 में भी आपने करवाया, इसकी 3 ट्रिक्स भी बताई थी, उसमें से ये क्वेश्चन चौथी ट्रिक वाला जो है, चौथा जो बेसिक क्वेश्चन है वो वाला आया हुआ है। लेट्स से k/1, तो k के 1 के अकॉर्डिंग 5, और ये आपका बन गया -1/k+1, और यहाँ पर ये क्या बन गया 7k+1/k+1। हमें क्या दिया हुआ है, इट कट्स, इस लाइन को कट करता है, यहाँ वैल्यू डाल दो बच्चे, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, आपका नॉर्मल लाइन का क्वेश्चन है, x/cos थीटा y/sin थीटा इज इक्वल टू p वाला, x/cos थीटा y/sin थीटा इक्वल टू p, एंगल दिए हुए हैं, और उनका फेवरेट, हमें हमेशा बोलता हूं बेटा जी, 15 डिग्री की सारी वैल्यूज याद रखो, सारी से मेरा मतलब है sin 15, cos 15 और tan 15। इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है, 15 पे भी मिलता है, 18 पे मिलता है, 36 पे मिलता है, 54 पे मिलता है, 72 पे मिलता है। डू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क, तो वहां पर वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, सीधा ही वैल्यू पुट करके ठाठा कर दो। ये लो क्लाउड क्वेश्चन, क्लाउड क्वेश्चन मतलब भाई कितनी बार बोला है, एपी का ये जो सम है हमेशा क्या रहता है बच्चे, सेम रहता है। ये देखो जोड़े, 1 को 34 से जोड़ दो, 5 को 30 से जोड़ दो, 10 को 25 से, पर ध्यान रखना ये क्लाउड नेगेटिव हो गया, यानी कि एक क्लाउड कैंसिल हो गया। 15 को 20 से जोड़ दो, तो 2 क्लाउड पॉजिटिव, 2 क्लाउड नेगेटिव, व्हाट इज आंसर, 0। व्हाट टू कैलकुलेट, नथिंग। सर जरूरत ही नहीं है, विजुअलाइज क्वेश्चन पड़े हुए हैं बेटा, एक क्वेश्चन स्किप किया है, वो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बट अभी फिलहाल क्या है, सिर्फ वो क्वेश्चन जो लड्डू बट रहे हैं। ये लो π/5 दिस, हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, पाई में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है, एक जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है, राइट है। आप कहेंगे सर देखो बड़ा मिल गया, हाँ तो बड़े वाले को सॉल्व कर देते हैं। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस एज cos पाई माइनस π/5, यस सर लिख सकते हैं। सर ये तो cos ऑफ माइनस बन गया, राइट है, ये देखो सेम लुक आ रही है। इसको भी हम लिख सकते हैं cos ऑफ, राइट है, 2π 5 to the 10 माइनस 2π/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये तो पर पॉजिटिव आएगा, हाँ तो कोई बात नहीं, पर देखो लुक सेम बन गई, तो ये आपका क्या बन गया, Q बन गया, तो ये आपका P है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बीच में नेगेटिव आ गया, 0 आ गया जी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन NDA 2023 सेट ए में भी आया था, पहले वाले पेपर में भी आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज निकाल दो, यहां पर फिर कैलकुलेशंस आ जाएगी, किसकी, 18 डिग्री, 30 डिग्री, जो मैं बोलता हूं वैल्यूज टू बी रिमेंबर, याद रखिए इन वैल्यूज को। आइए नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री, तो इस बार मैं कह रहा हूँ इतनी आसान दे दी, आई डोंट नो, शायद किसी ने कंप्लेंट की हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल क्यों डालते हो, और अगले ने फोन उठा भी लिया हो कि कंप्लेंट वाला, इसलिए आसान डाल दी इस बार। ये देखो इसमें सब में अब देखो P में क्या चीज और दिखाई दे रही है, tan 3x, और tan 3x का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, क्या होता है फॉर्मूला tan 3x का बच्चे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस, राइट है, 3 tan स्क्वायर x, और इसे आपने डिवाइड भी किससे करना है सर जी, tan x से।
कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही tan x से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास न्यूमिनेटर से तो tan कट गया, तो ये 3 माइनस क्या आ गया, tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। लेट्स टेक द एलसीएम क्विकली। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 9 प्लस 3 tan स्क्वायर x, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट है। अब इस p को मल्टीप्लाई भी करना है q के साथ। ये देखो q क्या बना हुआ है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर कट गया, 3 tan स्क्वायर x कट गया, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, राइट है। सर जी कहीं गड़बड़ हुई है, ओहो एलसीएम में ये 3 को भूल गए, तो यहाँ पर एक 3 भी तो आएगा एलसीएम में, माइनस 8/3, ठीक है। अगर गलती कैलकुलेशन में हो भी जाती है तो ऑप्शंस बता देते हैं कि भाई ध्यान से एक बार दोबारा चेक कर ले, कुछ छूट गया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कई बार चीज़ें हो जाती हैं। हाउ मेनी वैल्यूज दस पी एक्स 1/p बिकम 0, कहता है ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसमें आपका 1/p 0 बन जाए। आपने अभी ऊपर सॉल्व किया है p को, यस सर जी p को सॉल्व किया हमने, ये देखो हमने जब p को सॉल्व किया है, राइट है, और अब जब डिवाइड किया हमने इसको, यहाँ पर ये सारा हमने p तो सॉल्व किया है, तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है, क्योंकि 1/p है तो उसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल है मेरे को दिखाई दे रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ऊपर वाले सम से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, tan स्क्वायर x इक्वल टू 1/3, और tan स्क्वायर, राइट है, tan स्क्वायर x, और क्योंकि हमें यहाँ पर हम ले लेंगे tan x इक्वल टू व्हाट, 1/√3 प्लस माइनस, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी बच्चा, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, राइट है। 2 वैल्यूज क्यों ज़्यादा, ओहो मैं भी कहूँ 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई, तो 0 से पाई में तो डेफिनेटली 2 ही वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ओनली 2 वैल्यूज। आइए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये लो जी, एंड हमारी अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन है, आंखें बंद करके इसको तो आप 0 लगा दो सर जी। लगा दिया सर जी, आपने कहा था ट्रिक से सीधा ही हो जाता है। बाकी कैलकुलेशंस हैं दूसरे वाले की, आसान है, बट फिलहाल अभी पहले 1 घंटे के लिए तो हम लड्डू ढूंढ रहे हैं। लो सर जी, आपने कहा था 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपने, कहाँ पर, बिफोर एग्जाम 3 दिन पहले मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल के, उसका रीज़न क्या था, स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग सर, इंटीग्रेशन तंग करती है, तो मैंने कहा था 40 ब्रह्मास्त्र दे दिए, और वो 40 ब्रह्मास्त्र में से पहला ही ब्रह्मास्त्र आपका लग गया सीधा तीर निशाने पे। और वो निशाने पे कैसे लगा, अब इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है बेटा, 0 से पाई हो तो सीधा लिख दीजिए 3 1 4 2, राइट है सर। उसकी भी तो सेम ही आएगी, क्या आपने कहा था साइन कॉस के लिए सेम रहता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, पर ये प्रॉपर्टी 0 से π/2 में काम करती है सर, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और क्योंकि इवन है तो π/2 लगा दो बेटा जी। सर जी इतना कुछ लगा दिया, अब आंसर आएगा, लो बेटा जी आंसर आ गया 3π/4 1 सेकंड में, क्योंकि आपको क्या बताई गई है, ब्रह्मास्त्र ट्रिक। आओ जी नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, अरे आई क्या है हमारा, ओहो आई तो और भी आसान हो गया। यहां पर भी आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताई थी बेटा जी, कभी भी अगर -a to a f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स में, और ये नंबर आपको याद दिलाया था हमने 2⁻x 3⁻x 4⁻x किया था टिग्नोमेट्री के साथ, साइन के साथ, कॉस के साथ, कहा था उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका तो रोल ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, -2π to 2π, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, साइन 4 और कॉस 4। अरे सर इसका तो आंसर आपने ऊपर निकाला है 3π/4, बिल्कुल निकाला बच्चों। तो ये किसके लिए निकाला था, अब इसको आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कि हमने ये किसके लिए निकाला था, 0 से पाई के लिए। अब हमारा क्या बन गया, 0 से 2π, और मल्टीप्लाई बाय -a to a है, एंड देन डू द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दैट, और डिवाइड बाय 2 भी होगा। तो यहाँ पर बेटा जी वही प्रॉपर्टी के साथ जो ऊपर डिस्कस की थी, आपके पास 3π/2 उछल कर आ जाएगा। हर बार की तरह सेम क्वेश्चन, पेपर उठा लो, हर बार कॉन्टिन्यूटी में उनके पास बेचारों के पास मिलता ही कुछ नहीं, दे डोंट हैव अ कॉन्टिन्यूटी में होता ही कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूटी तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें, या तो कॉन्टिन्यूटी डाल देते हैं या डिफरेंशियल डाल देते हैं। डिफरेंशियल का मतलब है उसका डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लो सर जी फटाफट से डेरिवेटिव निकाल दिया सर हमने, x² + x + b और इक्वल टू x-1। सर इसका डेरिवेटिव आपने कहा निकाल दो, तो हमने निकाल दिया डेरिवेटिव में, तो हम टैलेंटेड हैं।
और किस पे निकालना है, 1 पे। तो 1 पे निकालोगे तो सर जी ए की वैल्यू तो 1/3 आ गई। तो हमने कहा रख लो संभाल के, अगर ए की वैल्यू 1/3 आ गई तो। पर सर उन्होंने तो पूछा ही नहीं ए, उन्होंने ए प्लस बी पूछ लिया। कोई बात नहीं, अब हम बी निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल तब होगा अगर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो उन्होंने दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए। कॉन्टिन्यूटी में सीधा ही इक्वेट कर दो और 1 डाल दो। तो यहाँ पर अगर हम 1 डालेंगे तो ये 2 दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और यहाँ पर ये मेरे को 1 डालेंगे तो 0 दिखाई देगा। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे को -2a दिखाई दे रही है, जबकि -2/3 बन गई। अब इन दोनों का सम पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से 1/3 सर माइनस में आ रहा है। हमने कहीं कोई गलती की होगी, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है। उन्होंने कहा डिफरेंशिएबल है, हमने कहा सर जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 ठीक लिखा है। इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, 1 आ गया, डेरिवेटिव 0 आ गया। और दिस डेरिवेटिव हमने कहाँ पर सॉल्व करना है, एट व्हाट पॉइंट, एट 1। तो ये 2 + 1 दैट इज़ 3 इक्वल टू, और डेरिवेटिव 1 आएगा तो 1 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, 1/3 आ गया। और ए की वैल्यू यहाँ से दिस, और कंटिन्यूटी में x इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस b इक्वल टू 1 और 0 हो गया। तो a की वैल्यू -2a, और a की वैल्यू 1/3 -2/3, और 1/3 -2/3 3 एलसीएम। अरे सर क्या कर रहे हो, 1/3 पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव ही तो आ रहा है। बाय मिस्टेक गलती लग गई, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी रिवीजन हो गई। आइए लड्डू पे। अरे वाह, एक और क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, उसकी लिमिट, उसका क्या पूछ दिया, लिमिट पूछ ली। अरे सर लिमिट में तो आपने बताया था सीधा ही कैलकुलेशन कर दो, x 0 पे सॉल्व करना है। ध्यान रखो लिमिट x 0 पे सॉल्व कर रहा है और ये <1 है, तो <1 का मतलब है यही फंक्शन काम करेगा 0 के लिए। जब 0 के लिए काम करेगा तो मेरे को तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, b, और b की वैल्यू क्या निकाली आपने, -2/3। तो लीजिए आपका आंसर आ गया -2/3, यानी कि एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चल रही है। आओ बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन याद दिलवाता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस किया कि भाई ये याद रखना, लॉग और क्रिटिकल पॉइंट, मॉड के तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, मतलब आप ये समझ लो कि भी उनका फेवरेट है, एक ये वाला और एक ग्रेटेस्ट इंटेग्रल फंक्शन। और क्योंकि x जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इस मॉड का तो कोई रोल ही नहीं बचा, इसका तो क्रिटिकल पॉइंट 0 है। सर ये तो राइट साइड में ही आए, इसे हम x लिख देंगे। और क्योंकि log x की बात हो रही है, मॉड लगा हुआ है, तो log x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बेटा, 0 to 1, राइट है, और 1 to इन्फिनिटी। 0 to 1 में ये नेगेटिव देता है, 1 to इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव देता है। तो सर जी ये तो फिर नेगेटिव हो गया, बिल्कुल बच्चे ये नेगेटिव हो गया। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 1/x आ गया। सर डेरिवेटिव पूछा था हाफ पे, तो -2 लिख दो बच्चा, खत्म। ये लो बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, आपको y दिया हुआ है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चे वो तो f' तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। सर डिनोमिनेटर छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सर ये तो 3/x² आ रहा है। सबसे पहले कूद जाओ किस ऑप्शन में 3/x² दिखाई दे रहा है, सर सी में दिखाई दे रहा है, तो बस फिर खत्म। tan sin x, अरे बेटा कितनी बार आपको डिस्कस कर दिया, ग्राफ में भी डिस्कस कर दिया कि ये जो ग्राफ है ये 0 से पाई का है, और यहाँ 8 दिख रहे हैं, इसका आंसर 2 होता है, तो 8 का कितना हो गया, 16। करना ही क्यों है, अभी मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर ओनली दैट क्वेश्चन जहां पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगे, राइट है। एरिया अंडर द कर्व, अगेन क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट, आपके हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। सर जी इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा फेवरेट, कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या कहता है, -1 to 1। अरे नहीं सर 0 to 1, क्योंकि मॉड लगाए बेटा, 2 पार्ट आएंगे, क्योंकि x² बन गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन x³ 0 to 1, सर 1/3 आ गई, तो बेटा बाहर 2 भी तो था, तो 2/3 टिक कर दो बच्चा। कितना टाइम, सेकेंड्स। सर ये तो बस हमें रटा पड़ा है, हमारे शरीर में खून नहीं, यही दौड़ता है, डिग्री और ऑर्डर। हाँ पर ध्यान रख लो कोई रेडिकल साइन तो नहीं है, नहीं है सर कोई भी रेडिकल साइन। दूसरा, क्या कोई अंडरवुड का साइन दिख रहा है, सर वो भी नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में ही दिया, आपने कहा था पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तो धूम मचा दो, तो मचा दो फिर 3 और 2 की। अरे 3 2 सर ये रहा दिख रहा है, मतलब
क्वेश्चन करने की जरूरत है? नहीं सर, पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़ो ना, फिर वही तो समझाते हैं आपको। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? ए एंड बी आर द पैरामीटर। बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या खत्म करने होते हैं? पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स का मतलब है कितने? सर 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? सर 2 बार। आओ कर देते हैं जी। लीजिए 2y y डैश और इसका डेरिवेटिव 4a। अगली बार फिर डेरिवेटिव करोगे, ये y डबल डैश हो गया, ये 2y डैश हो गया, इधर 0 हो गया। सर 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो बच्चे। लो सर। अरे सर ये तो फोर्थ आंसर आ गया। बिल्कुल। कितना टाइम? सर 10 सेकंड में हो रहा है। होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन। कहाँ से आया? मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किए थे 5 मेथड। कहा था बेटा बेसिक पढ़ लो। जैसे ही आप इसको अलग करोगे, ये मेरे को x राइट है 1/x dx। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। हमारे पास इसको जब हम देखेंगे तो ये 1/y dy नज़र आएगा, और ये मेरा 1/x dx नज़र आएगा, और यहाँ 2 भी पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन। ये मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि अगर सारी टर्म्स लॉग में जा रही हैं तो आपने c नहीं लिखना, log c लिखना है। और जब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी के साथ तो ये मेरे पास x² c बन गया। ये जनरल सोल्यूशन आया, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि पैराबोला 1 2 से पास करता है। तो y को 2 पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो, c की वैल्यू आ गई, इस c को वापस पुट कर दो। तो यहाँ से आपका पैराबोला कूद कर आ गया जी, x²। सर ये तो x² इक्वल टू 1/2y। सर ये तो अपवर्ड पैराबोला होता है, मेरे को याद आ गया। लो फिर बना दिया बेटा अपवर्ड पैराबोला। पूछा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बेटा? सर y इक्वल टू -a कितना दिख रहा है? 1/8। तो y इक्वल टू -1/8। सर ऑप्शन ए मिल गया जी। नेक्स्ट क्या पूछ लिया उन्होंने? लेटेस्ट रेक्टम। सर पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम आपने मना किया था, निकालना नहीं है, जो y का कोफिशिएंट है वही होता है। हाँ बेटा बिल्कुल, आपने पहचान लिया, 1/2 आ गया जी। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देख के डरा रहा होगा, पर लिमिट का मतलब क्या होता है? हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, लिमिट का मतलब होता है एल ऑपिटल रूल, जिसे आप हॉस्पिटल भी बोल देते हो। वो क्या कह रहा है? ax-1 प्लस b⁻x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई gx। बेटा इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं बन रहा, आप सिंपल डेरिवेटिव कर दो, राइट है। अगर हम इसको a⁻x-1 b⁻x-1 2/2x-2 लिख दें, कोई गलत है ना सर जी? लेट्स टेक द डेरिवेटिव। a का डेरिवेटिव सेम टू सेम, साथ में लग गया log a, राइट है। b का डेरिवेटिव सेम टू सेम, साथ में लग गया log b, और नीचे लग गया 2। और कहाँ पर कैलकुलेट करना है? सर 1 पे। एनीथिंग रेज टू पावर 0, सर 1 हो जाएगा। log a log b अपॉन 2। तो आप जानते हो log की प्रॉपर्टी, तो क्या इसे हम log ऑफ a भी लिख सकते हैं 1/2 के साथ? सर बी ऑप्शन दिख रहा है, चलो जी टिक कर दो। आओ जी नेक्स्ट। इसी के रिजल्ट से कभी भी अगर पावर लॉग में चली जाए तो आंसर आपका, मतलब पावर जो है आपके पास 1/x है, तो आप यहाँ पर लिमिट को l लेकर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये लिमिट log l बन जाएगी, और ये 1/gx, और ये क्या बन जाएगा आपका? log ऑफ fx। बेटा इसी की तो आपने कैलकुलेशंस की है अभी थोड़ी देर पहले, राइट है। तो यहाँ पर आंसर इसका ए ऑप्शन √a भी बन जाएगा। ये लो सर, आपने सेम क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था हमारे साथ ये वाला। तो बेटा बताया तो था आपको कि जब भी डोमेन पूछा जाए और बीच में प्लस आ जाए तो ये 2 क्वेश्चन है, और अंडर रूट के लिए आपको सॉल्व कैसे करना है? ग्रेटर देन 0। सर ये तो लेस देन 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। और 2 + x ग्रेटर देन 0, सर ये ग्रेटर देन -2 आ गया। तो यही तो कहा था आपको, ये भी बताया था अगर x पीछे हो तो छोटा आंसर, राइट है, और x आगे हो तो बड़ा आंसर। सर देखो इसमें x पीछे है ना बेटा, x + 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -2 to 2, राइट है। और क्योंकि न्यूमिनेटर में है तो बेटा क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखना। लो जी सर आ गया आंसर। सर इन्होंने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ली साथ में, ना 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 ना, परेशान नहीं होना। ये देखो
करना नहीं है, विजुलाइज करना है, सोचना है। और वो सोच क्या कहती है? 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। सर अगर हम इसका एक्स बड़ा लेते हैं तो ये छोटी हो जाएगी, नेगेटिव है, इसका छोटा लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अरे बेटा जी, तो दोनों एक्स को बैलेंस कर लो, और जीरो उसका नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस पॉइंट कौन होता है? ज़ीरो। तो यहाँ डालो ज़ीरो। √2 प्लस √2। सर 2√2 हो गया सर, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। बेटा 2√2 को ही हम √8 बोलते हैं। 2√2 को हम क्या बोलते हैं? √8। लीजिए, आपके सर के फंक्शन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। गॉफ फॉग, पहला वाला आपको अजीब नजर होगा, नहीं सर जी फॉग है। दूसरा वाला गॉफ है। और फॉग का मतलब क्या होता है सर? एफ में जी डाल दो, मशीन। रिमेंबर माय वर्ड्स, फंक्शंस आर मशीन। तो एफ में जी डाल दो, यानी कि जहां जहां एक्स लिखा है वहां पर जी को पुट कर दो। लो सर जी कर दिया। और नीचे गॉफ में जी में एफ डाल दो, तो यानी कि जहां जहां एक्स लिखा है वहां पर मॉड डाल दो। सर वो तो कर दिया। अब कुछ नहीं बेटा, अब आपका आसान सा काम, पर बहुत देर से ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, कोई कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, ताकि डिफरेंट से लुक आ जाए आपके लिए। सर रेड चूज कर लो जी। चलो बेटा रेड कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हम लिमिट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो जब लिमिट ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो नहीं ज़ीरो पॉजिटिव, तो आपको पता है जेंट जो है ज़ीरो पॉजिटिव पे ज़ीरो ही देगा, -1। और ये किसके साथ है? मॉड के साथ। और मॉड ज़ीरो पे ज़ीरो ही देता है सर जी, और जेंट का ज़ीरो ही होता है। तो नीचे -1 आ गया, ऊपर 1 आ गया। सर ये तो बहुत आसान था, -1। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ एंड ये आसान ही होता है, बेसिक्स पढ़ के जाने पड़ते हैं। बेसिक्स करिए, एंड ये आसान ही है। सर अब की बार उन्होंने माइनस पूछ लिया, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं उसी पे ही, क्योंकि हमने काम तो वहीं पर किया हुआ है। जब जेंट ऑफ माइनस लोगे तो आप जानते हो -1 आंसर आएगा इसका। ऊपर -1 है, पर बाहर क्या लगा हुआ है? मॉड। तो सर ये तो 2 बन गया। तो नीचे आएगा आपका -0 मॉड पे, वो तो 0 बन जाएगा। सर नीचे आपका -1 बन गया। तो सर इसका आंसर -2। आओ देखते हैं मिलके ऑप्शन में। सर पहला ही ऑप्शन है जी, कर दो टिक। लीजिए फिर क्वेश्चन आ गया आपका मॉड का, क्रिटिकल पॉइंट का। ये तो आप लोगों को इतना पढ़ाया गया है, ये तो आप देख के आंसर बता सकते हो। सर लेस देन के लिए नेगेटिव है, क्रिटिकल पॉइंट देखो नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया आपका क्या? -1 प्लस ए। बीच वाला बनेगा a प्लस बी। नहीं सर जी, a माइनस बी आप गलत लिख गए, चेंज कर देते हैं बेटा। a माइनस बी इक्वल टू, सर ये b प्लस 1 बनेगा, मेरे को याद है। चलिए अब वो क्या कह रहा है? एट x इक्वल टू 3। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, और b मेरे को 1 दिखाई दे रहा है पहले दो पार्ट से। यहाँ से अगर मैं देखूँ a इक्वल टू 2b प्लस 1 दिखाई दे रहा है, a मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो सर जी a 3 आ गया। क्या पूछा उन्होंने? a। सर बिल्कुल डी आंसर है। b की वैल्यू पूछी सर जी, हमने निकाल ली है ऊपर। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल 1। चलिए देखो, एक के साथ एक फ्री वाला था कॉम्बो। इस क्वेश्चन में सम स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा देयर आर 2 वेज, एक है आपका एक्टिव वे और एक है आपका पैसिव वे। आप इसको कर क्यों रहे हो? आप इसको रिवर्स चेक करो ना, कि गॉफ दिया हुआ है, तो गॉफ का मतलब है कि किस में आपका फंक्शन में डालें एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, इसमें कौन से में डालें कि एफ एक्स की वैल्यू, ताकि रिजल्ट ये बन जाए। तो चेक कर लो सर जी, बी ऑप्शन हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, +1 तो सर यहाँ भी है, पर चेक कर लेना बेटा डाल के, आपको यही ऑप्शन मिलेगा 71। और जैसे ही आपको जी मिल गया, अब इसमें 15 डाल दो। सर ये तो 4 बन गया, सर ये 2 बन गया, सर ये 1 बन गया, सर 4 और 1 5 और 3, सर ये तो आसान हो गया, 3 आंसर आ गया। बिल्कुल बेटा, हमेशा एक्टिव थोड़ा रहना है, पैसिव। ओहो याद आ गया आपको, खुश हो गए होगे इसको देख के तो पेपर में। क्यों? क्योंकि याद आ गया होगा सर का फेवरेट क्वेश्चन, मैथ्स एट द रेट नंदा सर। आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे फंक्शन के क्लास में, कहा था तीनों ही मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है, कभी भी एग्जाम में दिखा देगा आपको दर्शन इसके। सर याद है आपने कहा था एफ एक्स को एक्स को उल्टा पुट कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। तो लीजिए 1/x, और ये x, ये 1/x, और ये 3 हो गया। फिर उसके बाद आपने कहा था सर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दो। बिल्कुल याद है बच्चे को, मल्टीप्लाई करो इसको, किसके साथ करेंगे सर? सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स है
तो ऊपर हमारे पास x आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी पहली इक्वेशन को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 टाइम ऑफ एफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x, और ये 2x प्लस क्या हो गया 6। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे चीज रखेंगे हम लोग, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x हो गया, ये 1/x प्लस 3 हो गया। सर इसको माइनस कर देते हैं अब, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। सर 3 ऑफ एफ एक्स आ गया, ये कैंसिल हो गया। सर 2x माइनस 1/x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ से आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। सर उन्होंने एफ एक्स नहीं पूछा, उन्होंने एफ एक्स की वैल्यू 0.5 पे कैलकुलेट करने को पूछी है। चलो 0.5 यानी कि 1/2, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, 3 और 1 4, 2, सर 2/3 बी ऑप्शन आ गया। लो जी, आओ जी नेक्स्ट। सर नेक्स्ट उसी से है जुड़ा हुआ, सर डेरिवेटिव पूछ लिया उसका। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस? आप जानते हो 1/3 तो रहेगा, 2 रहेगा, और ये 1/x² बन गया। सर इसी का डेरिवेटिव पूछा है ना, कहाँ पर पूछा है? उस पे ही 1/2 पे। तो सर ये हो गया हमारा 1/3, 2 प्लस 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। सर 2 आंसर आ गया, देखें ऑप्शन में। अरे सर सी ऑप्शन दिख रहा है सर। आइए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन कौन सा था, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना था, ठीक है, बट इतना भी नहीं था कि आप नहीं कर पाते, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आप जानते हो। अगर आप ध्यान से देखते, ये आती x+1 और साथ में आएगी x² प्लस 13x प्लस 36 माइनस 36। चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए दी हुई थी। ट्वाइस x प्लस 18 माइनस ऑफ 18, और थर्ड आएगा मेरा थ्राइस ऑफ 12 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 12। तो अगर मैं पहली टर्म को वर्कआउट करूं तो मेरे को x² ऑफ 13x दिखाई दे रहा है, और दूसरी टर्म से मेरे को सिर्फ 2x दिखाई दे रहा है, और तीसरी टर्म से मेरे को माइनस 9x दिखाई दे रहा है। ये आ गया x³ x² 13x² 13x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 9x। सर 13 तो कैंसिल हो गया, x³ और ये आ गया 14x²। ये आपका fx बन गया। अब उन्होंने fx तो पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सर उसके लिए आपने कहा था डेरिवेटिव लीजिएगा, और जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद वेवी कर्व। वेवी कर्व के लिए सर आपने कहा था एक तो नंबर को सेम बनाना है और पॉजिटिव रखना है। सर दोनों चीज़ें ही हैं जी। अब उसके बाद वेव बढ़ा लेते हैं अपनी। पहली वेव आएगी आपकी 0 से, दूसरी आएगी -28/3 से। सर वेव ऐसे बनेगी जी। और क्या पूछा आपसे? डिक्रीजिंग पूछा सर, तो सर -28/3 टू 0। सर ये रहा ए ऑप्शन। नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने एक और स्टेप बढ़ा दिया, मैक्सिमा मिनिमा। सर उसमें डबल डेरिवेटिव लेते हैं, मेरे को याद है। आओ जी डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस? 6x प्लस 28, राइट है। आई एम सॉरी, डबल डेरिवेटिव तो सर लेंगे चेक करने के लिए, पर यहाँ से रूट्स भी निकालेंगे। सर रूट्स 2 आ रहे हैं आपने जो निकाले थे, 0 एंड 10। सो डबल डेरिवेटिव पे अगर हम 0 डालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो डालेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उन्होंने बोला लोकल मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगी। सर वो तो 0 ही बन जाएगी, सॉल्व ही क्यों करनी है। लीजिए कितना आसान क्वेश्चन, एक और लड्डू दे दिया आपको। सर ये तो मेरे को दूर से और पास दोनों से ही एलिप्स की इक्वेशन दिखाई दे रही है। और सर ये कौन सा एलिप्स है? सर बेटा ये वर्टिकल एलिप्स है। और वर्टिकल एलिप्स में उन्होंने क्या पूछ लिया आपसे? वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। सर वो तो वर्टेक्स पे ही होती है, 0,3। सर 3 दिख रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाद के लिए रखते हैं इसको। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट है। अरे सर साइंस के रेंज पूछ लिया, आपसे डिस्कस भी किया था क्लास में। 0 से 1 होती है इसकी वैल्यू, राइट है। साइंस के स्केयर की है ना, -1 to 1 नहीं, 0 to 1। सर पाई ऐड कर दें, बिल्कुल पाई ऐड कर दो। सर ये तो आंसर दिखना शुरू हो गया, बी ऑप्शन। पीरियड, ये भी क्लास में डिस्कस किया था, जिस नंबर पे फंक्शन सेम आंसर दे दे। अरे सेम आंसर 2 पाई पे नहीं देगा, पाई पे देगा, क्योंकि साइन स्केयर है। स्केयर का मतलब है वो वापस वही कर्व आ जाएगी, नेगेटिव वाली कर्व खत्म होगी ना आपकी। बेटा ये देखो, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया।
अगर यही मेरा वापस ऊपर यही बन जाता तो इट मीन्स ये कर्व सेम हो गई। तो यही तो फर्क है स्केयर का, स्केयर क्या नहीं होने देता, नेगेटिव नहीं होने देता। इट मीन्स जो पीरियड 2 पाई था वो कट के क्या रह गया, पाई रह गया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन थी, बट मैं कहता हूं आपके सामने देखो पैटर्न देखो, 4 4। अरे सर 81 और 1 दिख रहा है, ये भी 4 बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा। तो यहां से आप सॉल्व करते तो आंसर आपको 2 मिल जाता यहां पर भी। अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख गया, कौन सा वाला? सर ये लंबी सी इक्वेशन दिख रही है, बट मेरे को इन दोनों में देखो 2 कॉमन दिख रहा है। बेटा जी ये आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा, ओमेगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, राइट है, चलो प्रॉपरली लिख के बता देते हैं आपको, शॉर्टकट नहीं लगाते। यहाँ से आपके पास z क्यूब आ गया प्लस 1 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, z स्केयर प्लस z आ गया। और ध्यान से देखो z प्लस 1 z स्केयर, राइट है, प्लस z प्लस 1 और प्लस z ऑफ z प्लस 1। सर जब यहाँ से आपने z कॉमन लिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने z प्लस 1 कॉमन ले लिया, राइट है। सर ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस ऑफ 2z, राइट है। कहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, z प्लस 1 z, हाँ बेटा बिल्कुल सर, ये आपने गलती से प्लस लगा दिया, यहाँ तो ये माइनस आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ छोटी सी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पर जल्दी ही पता लग जाता है। और यहाँ से जब माइनस z और 2z को पकड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z प्लस 1 z स्केयर प्लस z प्लस 1। अरे सर ये तो बताया था आपने इक्वेशन कि इसके 2 रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। इसका रूट क्या होगा, -1। सर 3 रूट मिल गए, वही पूछा था उन्होंने बेटा। क्या पूछा था, 3 रूट ही पूछे थे आपसे, तो तीनों रूट हमें मिल गए, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, कहता है इनमें से कौन सा इसका रूट है। तो बेटा मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, अच्छा इक्वेशन 2 का पूछा है, आई एम सॉरी, इक्वेशन 2 का रूट पूछा है, इक्वेशन 2, ओके 85 100 और दिस। तो यहाँ पर अगर हम डाल के चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही रूट बन रहा है। और अगले वाले का क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशंस पहले देखी हैं थोड़ी सी, इसलिए मैं सीधा टिक कर रहा हूँ, बट ये आप भी वहाँ पर कर सकते थे। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के भी इजी डाले हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं डाले क्वाड्रेटिक के। उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स आर रियल। रियल के लिए आप क्या सॉल्व करते हो, हमेशा एक ही चीज़ सॉल्व करते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे, 4ac को, और ये आपके पास a प्लस बी बन गया। सर उन्होंने k की वैल्यू बताई है, c/2 लेनी है, तो चलिए c/2 के साथ कर देते हैं। ये आपका बन गया 2ab 2bc 2ca, और k की वैल्यू अगर हमने c/2 ली है तो ये 2c बन गया, तो 2ac बन गया और 2acb बन गया, राइट है। तो ऐसा करने से आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको इसके साथ जब देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा और ये c का स्क्वायर दिखाई देगा, जो कभी भी क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। इट मीन्स ग्रेटर देन आएगा, पॉजिटिव आएगा, रियल एंड इक्वल रूट नहीं, अनइक्वल रूट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले में सेम कैलकुलेशंस करनी है, c को डालिएगा 1 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार जरा घड़ी पे नज़र मार लें फटाफट से कि टाइम कितना हुआ है। अभी तक हमारे पास 1 घंटा 3 मिनट, यानी कि 1 घंटे में हम लोग आपके साथ 87 क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर 1 घंटे में 87 क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहा हूँ, अभी लड्डूज और पड़े हैं, ठीक है, नियर अबाउट आप देखते हो 30 लड्डूज अभी और पड़े हैं, ठीक है ना, कोई मनाही नहीं है। अगर आप कहते हो तो मैं बाकी डिस्कस भी कर देता हूँ फटाफट से आपके साथ, ठीक है ना। बट आप देख सकते हो पेपर में मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम इज सफिशेंट, कोई कमी नहीं है टाइम की। ये लो, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था बेटा। अगर ये चीज़ है, इसमें इन्होंने जानबूझकर, हम क्या लिखते थे, NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN XN लिखते थे। अगर हम ये लिखते थे तो यहाँ पर आपको पता है कि सर ये तो 1 2 3, मैंने कहा था जब भी 1 2 3 होता है तो डेरिवेटिव ले लो उसका। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट है, 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1। 1 2 3 इज अ हिंट ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। सर डी आंसर आ गया जब 1 पुट करेंगे। और मैंने ये भी कहा था अगर उसी में ही ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस आ जाए तो आंखें बंद करके बच्चे 0 लिख दो।
और तीसरा ये सम ऑफ द कोफिशिएंट फॉर्मूला ही है बेटा। ये सब चीज़ें आपके क्लास में डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल दिया रिलेशन फंक्शन में से +1 क्लास। अरे सर इसमें तो इन्होंने बोला ए टू ए डिफाइन है, तो इन दोनों को इकट्ठा ही लिख दो ना, 0 1 2 3, यही तो आपका ए है, 4 एलिमेंट्स। उन्होंने बोला ए इज पॉसिबल, यस सर। ए क्रॉस ए 3 2 बिल्कुल होगा सर। सर दोनों ही ट्रू है जी, बोथ आर 1 एंड ट्रू। डोमेन रेंज, आपको किसी एक फंक्शन को x को या y को जो आपको पसंद है, राइट है, अगर x पसंद है तो x को निकाल लो, 1 + 3y/4। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू डालते जाओ, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। पर याद रखना इट इज़ डिफाइंड ऑन बोथ। तो यहाँ पर वैल्यू डाल के चेक कर लो, अगर इसी के बीच में आ रही है तो ट्रू है। तो मैंने चेक किया था, सिर्फ सेकेंड ही ऑप्शन ट्रू आ रहा है, बाकी कोई ट्रू नहीं आ रहा, राइट है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगेन इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था। कई बार टीचर गलत पढ़ा जाता है इसको बहुत ज़्यादा केसेस पे। बट बेटा ये देखो, कॉमन नंबर चेक करो, 2 2, सर इस पे 8 आ रहा है, सर इस पे भी 8 आ रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। कॉमन नंबर चेक करो, 4, सर इस पे 16 आ रहा है, इस पे 12 आ रहा है, अरे बेटा जी ये तो गलत हो गया। फंक्शन एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यूज़ कैसे दे सकता है आपको अलग अलग, ये बता दो। सर बात तो सही है आपकी, चलो फिर बेटा कौन सा टिक करोगे, ओनली 1। लीजिए सेट थ्योरी, एक और लड्डू। अरे ये तो ऐसे सम है जो आपको चैरिटी फ्री के मार्क्स हैं, इसमें तो कुछ मैथ्स ही नहीं था, राइट है। 1 2 ए यूनियन बी -a-b, सर इसे तो हम वो नहीं बोलते, ओनली ए। हाँ बेटा, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो ए थोड़ा आएगा, सर ये तो गलत दिख रहा साफ ही। तो ए यूनियन बी में से अगर b - a माइनस करें तो सर b - a ओनली b होता है। तो ए यूनियन में से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो सर हमें ए दिखेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, तो ए यूनियन बी -a इज ए यूनियन बी, राइट है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, सर ए यूनियन बी पूरा ये था, एग्री। ए यूनियन बी का, अच्छा I'm सॉरी, ए यूनियन बी नहीं सर, वो तो ए की बात कर रहे हैं ना, ओके। तो कहता है ए का आपने यूनियन लेना है किसके साथ, b - a के साथ। तो b में से जब a माइनस करोगे तो पीछे वाला पोर्शन माइनस हो गया, राइट है। व्हाट इज योर b - a, और पीछे वाला पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन रह गया ना, राइट है। तो इसका यूनियन, ये सारा बेटा यूनियन ही तो होता है। व्हाट इज दिस, ये a यूनियन b तो है, ठीक कह रहा है। a यूनियन b -a - b, राइट है, यानी कि ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो सर वो b रह रहा है, बिल्कुल ठीक रह रहा है बेटा, सही कह रहा है वो भी। तो ऑप्शन और ठीक हो गए जी, 2 and 3 आर द राइट आंसर्स। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 31/64 है इसका आंसर, राइट है, सीधा आंसर टिक करवा दिया। अरे सर ये तो सर ट्रायंगल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया था, आपने बताया भी था, इवन मैंने आपके साथ इसकी स्मार्ट ट्रिक डिस्कस की थी। इस क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी मत करो, सीधा लिख दो सर sin थीटा 1 + cos थीटा, बताया था आपने कि सर ये tan θ/2 होता है। बट सर बाहर तो कॉट था, अरे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, क्या कर रहे हो, राइट है, हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, साइन थीटा बना लो सर फटाफट से, ट्रायंगल कॉस बेस हाइपोटेनियस 9 - 5 4, सर 2 आ गया जी। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 3/5, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस √5/3, सर 2/1 3 + √5 आ गया सर जी, बिल्कुल आ गया बेटा। इसका उल्टा कर दो, 3 + √5/2, बाहर 2 पड़ा था काट दो, सर 3 + √5, अरे बिल्कुल टिक हो गया, अच्छी बात है। सेकेंड इनवर्स p माइनस को सेकेंड इनवर्स q इज इक्वल टू दिस एंड p² एंड q² 1/this एंड दिस। अरे सर ये तो आप जानते हो सेकेंड इनवर्स थोड़ा होता है सर, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं इसको 1/p लिख सकते हैं बेटा, और कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं 1/q इक्वल टू 0। और आपको ये भी पता है कॉस इनवर्स ऑफ 1/p एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/q इक्वल लिख सकते हैं सर। सर ये दोनों तो इक्वल होंगे कहाँ पर, 45 पे, तो इट मीन्स 1/√2, तो 1/p इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं, और 1/q इज इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, 1/p² एंड 1/q²।
तो 1/2 प्लस 1/2, सर जी 1 दिख रहा है, अरे हाँ सर ये रहा ऑप्शन में। अगेन ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ एंगल का स्क्वायर। सर इसमें साइन तो अपने कॉस था, हाँ बेटा हम ट्रायंगल लगा लेंगे ना, कॉस बेस हाइपोटेनियस 17 माइनस 9 8, राइट है। तो और साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, अंडर रूट 17 बाई अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। सर 8/17 आ गया, साथ में +1 कर दो, सर 25/17, ये लो सर ए ऑप्शन आ गया। कितना आसान। ये सब डिस्कस किया बेटा आप लोगों के साथ क्लास में, सब जानते भी हैं। tan π/4 cos थीटा cot π/4 दिस, ये भी प्रॉपर्टी आप जानते हो, 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। सर tan A और cot B, तो A प्लस बी 90 डिग्री होता है, A प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो A प्लस बी का मतलब है पाई कॉस ऑफ थीटा, राइट है, प्लस पाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, राइट है, 90 डिग्री यानी कि π/2। तो यहाँ से आपका पास π/2 में से पाई काट देंगे, तो ये हमारा 1/2 रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा 1/2 तो आ गया हमारे पास, बट हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, π/4 की फॉर्म में। तो जब भी कॉस और साइन, सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी करवाया था, कभी भी कॉस और साइन तंग करता है तो 1/√2 इंट्रोड्यूस कर लो। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप 1/√2 इंट्रोड्यूस करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ A प्लस 45 यानी कि थीटा प्लस π/4 इक्वल टू कितना, 1/2√2। सर इसका स्केयर करना है, तो स्केयर करेंगे इसका, तो 2 to the 4 to the 8 आ गया। सर बाहर भी 8 पड़ा है, सर 1 आ गया, 1 है ऑप्शन में, बिल्कुल है बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर मुश्किल नहीं था, इतनी कैलकुलेशन तो हम मान सकते हैं कि पेपर में आनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट अ फॉर्मूला, इसे स्किप कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने, बड़े अजीब बच्चों ने मेरे को मैसेज किए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर T10 आ रहा है। अरे नहीं, इसका आंसर 11 आ रहा है। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो जीपी में लिखा हुआ है T1 सर A होती है, T3 सर AR² होती है, अगली T5 आएगी सर AR4 आएगी, सर A21 सर A20 आएगी। अरे यहाँ पर A कितने हो गए, 11, क्योंकि ऑड टर्म्स है ना, 21 में ऑड टर्म्स तो 11 ही होंगी। और R को जब देखोगे तो 2 4 6 और 7 में कितना हो गया, 20 तक। और यहां से जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे, 1 2 2 कहां तक हो गया, 10 तक। सर इसका तो फॉर्मूला बताया था आपने कि इसके लिए क्या लिखोगे, 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2, और पूरे की पावर भी है आपको क्या, 1/11। अब देखो काट पीट के 11 से 11 कट गया, तो ये आपको AR⁻10। अरे सर ये तो T11 होता है, बिल्कुल होता है बेटा। दैट्स वाई बहुत सी दुनिया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन द स्टूडेंट्स आर टैगिंग मी इन दिस क्वेश्चन कि सर इसका आंसर T10 है। अरे T10 कहां से, T11 साफ साफ तो आ रहा है, आई डोंट नो। आइए जी नेक्स्ट, स्क्वायर रूट। अरे इसका स्क्वायर रूट सर निकालना ही क्यों है, फॉर्मूला बताया था आपने, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की 10 स्मार्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं क्लास में। कभी भी इन ट्रिक्स को लगाना नहीं, सिर्फ देख के ही आंसर निकलता है। सर इसकी अगले सम की भी ट्रिक बताई थी आपने, बिल्कुल बताई थी बेटा, NC2 × 2 90, खत्म, सेकेंड्स का सम है। अगले में थोड़ी कैलकुलेशंस थी, इसे हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सर इसमें E की बात हो रही है, E कौन होता है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए हम हमेशा क्या चेक करते हैं, द वर्ड इज ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो, तो इसमें जीरो डाल के चेक कर दो, आपका आंसर भी जीरो ही आएगा। अच्छा इसके पीछे भी एक प्रॉपर्टी छुपी थी, देखो जैसे ही आप जीरो डालोगे बेटा तो ये जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, डायगोनल आर जीरो। अरे सर डायगोनल जीरो तो किसके होते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स के, चेक कर लो। सर ये तो वही बन रही लग रही है, अरे हाँ सर ये तो वही बन रही है, स्क्यू हर्मिशन। और स्क्यू हर्मिशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, थर्ड ऑर्डर की, जीरो। अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर इसका आंसर ओनली जीरो आना चाहिए, ठीक है, मैंने अपना व्यूज दिया है, मेरे को किसी का नहीं पता। एडजॉइंट, सर इसकी भी प्रॉपर्टी बताई थी आपने, मॉड ऑफ A⁻n−1 का स्केयर। सर इसका आंसर है 5 का स्केयर, 2 का 2 4 हो गया, सर 625।
आइए जी नेक्स्ट। भरे पड़े थे लड्डू। सर इसको तो मैंने किया ही नहीं, सीधा ही टिक कर दिया। ये तो नल मैट्रिक्स ही बन रही है क्योंकि ये दोनों 23 19 4 सर दिख ही रहा था मेरे को, विजुलाइज हो गया था। को फैक्टर, ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है। क्या पूछा उसने? को फैक्टर। सर को फैक्टर तो अडजॉइंट ही होता है, राइट है। और अडजॉइंट ऑफ ए का स्केयर पूछ लिया, तो मॉड ऑफ अडजॉइंट जो होता है मॉड ऑफ ए रेस टू पावर n-1 का स्केयर, यानी कि मॉड ऑफ ए का 4 हो गया। सर मॉड ऑफ ए 3 दिया हुआ है, तो 3 रेस टू पावर 4 कितना हो गया? 81। ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप मेंशन कर देना कि सर ये तो मॉक टेस्ट में भी डाला था आपने। बिल्कुल डाला था बेटा, सेकंड मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन था, राइट है। अरे इसको करने का तरीका भी बता देते हैं। के स्केयर -1 और ये हो गया आपका माइनस के स्केयर प्लस 2k। अरे सर ये तो आपका 2k-1। अरे सर ये तो ऑड सीरीज निकली, और ऑड सीरीज का सम क्या होता है? एन स्केयर। एन कितना है? 100। आंसर हो गया 10,000। खत्म। ये लो जी। z और z बार। सर ये तो मॉड z स्केयर बताया था आपने, एक्स स्केयर वाई स्केयर। सर ये भी बताया था आपने 2x होता है, राइट है। तो क्या बन गया आपका? सर्कल बन गया बच्चा। और क्या बन गया? कुछ भी नहीं, लड्डू। ऐसा क्वेश्चन आपका एनडीए 2021 में या 22 में आया हुआ है कि भाई किससे डिवाइड होगा? 24 नहीं है बेटा, ये 4 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, इन दोनों में 4 फैक्टोरियल नहीं है। तो 3 6 और 1 7, खत्म। स्क्वायर रूट 5√2। दुनिया कराती है फार्मूले से, पर मैं करवाता हूं स्मार्ट वे से। अगर इसका स्मार्ट वे आना चाहते हो तो लगाओ थोड़ा सा टाइम मेरे साथ, मैं आपको इसका स्मार्ट वे देता हूं, 1 लाइन 1 सेकेंड वाला। अगर मैं इसको अंडर रूट आयोटा से मल्टीप्लाई और अंडर रूट आयोटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरा आंसर -5 प्लस 12 आयोटा राइट है? नहीं बनता? चेक कर लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सर थोड़ा सा गंदा हो गया राइटिंग में, कोई बात नहीं बेटा, टैब के ऊपर राइटिंग ऐसी आती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप शिकायत कर रहे हो तो। अगर मैं इसको अंडर रूट आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा -5 बन जाएगा और ये मेरा 12 आयोटा बन जाएगा। इसका कारण बता देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर भी मैंने सेम किया, अंडर रूट आयोटा से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट आयोटा से डिवाइड किया। तो सर ये तो 5 प्लस 12 आयोटा बन गया। बिल्कुल बेटा। अब इन दोनों में से अंडर रूट आयोटा मैंने बाहर लिख लिया और इसका मेरे को शॉर्टकट पता है। सर हाँ आपने बताया था इवन नंबर के लिए 12 का आधा 6, और 6 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 और 3, सर मेरे को याद आ गया, इसके 5 बनेगा। और आपने कहा था बीच वाला साइन कैरी करोगे, और अगर माइनस में है तो छोटा नंबर आगे आएगा, बड़ा पीछे आएगा। लीजिए 2 + 3 आयोटा। और इसमें सर पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में पॉजिटिव आएगा, बड़ा नंबर है तो 3 + 2 आयोटा। तो लीजिए आपका आंसर बन गया 5 + 5 आयोटा। और नीचे क्या पड़ा हुआ है? अंडर रूट आयोटा। सर अंडर रूट आयोटा का मेरे को याद है आपने कहा था 1 + आयोटा बाय √2 होता है। तो लीजिए आपका आंसर दिखना शुरू हो गया 5√2। गूगल करके चेक कर देना और कमेंट में डाल देना किसी ने अगर ये चीज़ बताई हो तो, क्योंकि जो ट्रिक्स नंदा सर के पास है वो ट्रिक्स नंदा सर के पास ही है, राइट है। दुनिया बताएगी बड़े बड़े फॉर्मूलाज और हम बताएंगे आपको 1 लाइन 1 सेकेंड स्मार्ट वे। अरे ये तो यार बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस ही नहीं करना, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया प्रॉपर्टी बेस डिटर्मिनेंट। ये तो फेवरेट है यूपीएससी वालों का। कहता है ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स बी सी। अरे सर 2 बाहर जाएगा, अरे 2 नहीं बाहर जाएगा, बाहर जाएगा 8। ये बन गया ए इनवर्स, ये बन गया बी, ये बन गया सी। ए इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड 1/a का भी सेम होता है। और बी और सी, सर इसका मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीसी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए। बिल्कुल, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ ए लिख दो। सर 16 बिल्कुल है जी, है ऑप्शन में। सीक्वेंस सर लीनियर है। यस बेटा, मैंने कहा था अगर कभी भी लीनियर हो तो वो एपी बनती है, और अगर एपी बनती है तो एपी का सम कौन नहीं जानता? n/2 2a n-1d। n दिख रहा है 140, a दिख रहा है 1, ये हो गया 139, d होता है उसका कोफिशिएंट 2/7। सर 2920 आ जाएगा, बस टिक कर दो।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सर ऑड ऑर्डर का तो 0 होता है, तो बेटा इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। अरे सर इसका मत कांटा मार देना, -1। मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो लड्डू थे, ये क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्केयर सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का भी सिमेट्रिक ही होता है। राइट है, कहता है एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका स्केयर हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर 3 का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर मोर देन 1 करेक्ट होता है, एनडीए में तो एक ही करेक्ट होना है, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो जी डायगोनल दिख रही है, सर इसका आंसर कभी 0 नहीं होता, बताया था आपने, पर ये देखो सिंगुलर बोल रहा है, तो गलत हो गया बेटा। डायगोनल है, बिल्कुल है जी। पॉजिटिव सिमेट्रिक है, बिल्कुल है जी। ये तो हिलेंगी नहीं ना, डायगोनल थोड़ा हिल पाएंगी सर, 2 और 3 ही ऑप्शन ठीक हुए ना फिर तो। ये भी डेफिनेशन है किसकी, जीपी की। लीजिए पूरा पेपर डिस्कस हो गया आपके साथ, और मेरे ख्याल से टाइम लगा हमें नाना करते भी 1 घंटा 20 मिनट, और कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं हमने, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। मतलब एनडीए में हमेशा बोलता हूँ, एनडीए मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स अ क्वेश्चन पेपर टू डू रिलैक्स, टेंशन फ्री, कूल एंड काम। आपके पास लड्डूज हैं वहाँ पर, 2.5 घंटे में आपको 70 लड्डू मिलेंगे, आप अपने लड्डू ढूंढो, खाओ और इंजॉय करो। इंजॉय विद maths@nanda sir। लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ऑल आर अवेलेबल ऑन जस्ट 1 क्लिक। पूछिए, वो चीज़ें बताएंगे, 2-3 महीने में आपका मैथ्स वो बता देंगे, वो करवा देंगे, वो स्मार्ट चीज़ें डिस्कस कर देंगे जो आपने सोची और विजुलाइज भी नहीं की होगी। दैट्स इट, थैंक यू, एंजॉय फ्रॉम माई साइड।